मुंह धोने का मशवरे दिए है ना कि जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं और अब उन्होंने कहा जंबी कीड़ा और अपना लॉरी कीड़ा आप मारें। उसके बाद फिर एमडी साहब ने अपना स्टांस चेंज करते हुए ये वाला काम किया, लेकिन फिर भी नहीं बच पाए। फिर भी नहीं बच पाए क्योंकि दुश्मन भी अक्लमंद होना चाहिए। ये देखें जी कि हकीकी और बिल्जात में सिर्फ अभी ये स्टेटमेंट इतनी भी पढ़ ले तो भी हाँ। एमजी साहब ने वही स्टेटमेंट लिखी और इसका इनकार हम नहीं करते, हम तो इकरारी हैं। फिर नीचे कहते हैं लेकिन आई एम हैप्पी कि उन्होंने स्टेटमेंट चेंज नहीं की अपनी। नादान मौलवी खुदा का खौफ करें। अब लेकिन उन्होंने अब मिर्जा और साहब को स्पेसिफिक नादान हो मौलवी गया ना कह कि दिया। आप लोगों को कहा है। मैं नहीं, तो आप मैं लोगों बेशक को कहते क्या रहे। लफ्ज लिखे हैं? जी जी, लफ्ज चेंज कर दिए डर के। वो कहते हैं ना बाजी डर गई, बाजी डर नहीं, गई। फिट तो अब भी हमारे ऊपर नहीं होता ना। ये तो देखें, हम बिल्जात तो और फिट ही नहीं हकीकी तो होता। हम मानते हैं, हम पे तो फिर भी फिट चलो नहीं होता। आप लोगों के लिए क्या फिट होता है, फिर अगली थर्ड में वो डाल देंगे। लेकिन देखो, ऊपर वाली चेंज नहीं की। अब वो उन्होंने हट गए वो ना। जो आपको मुखातिब कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर फिट करना है तो अपना असल अकीदा लिखें ऊपर, हकीकी और बिल्जात जो है ना वो हटा के अपना असली अकीदा लिखें। ऑफिशियल। उसके बाद नीचे हमें लिखें, ऑफिशियल अकीदा अपना लिखें अब ना, मैं फिर एक नीचे चीज जो पूछता हूँ, मर्जी मेंशन करें हमें। ट्रूथ सर्चर में है ना, मेरे ख्याल में वो मेरे पास भी एविडेंस पड़ा हुआ है और इसमें ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। आपकी ब्रॉड पे एक बार मैं इमरजेंसी बेसिस पे ऊपर चढ़ा था और एमजी साहब से उलझा था आके एक मामले पे, याद है आपको? हम्म वो आपको याद पड़ता है कौन सी बात थी, या मैं याद कराऊं अगर आपको नहीं भी याद आता तो? कौन किस बात पे मैं खड़ा इसमो था? अहमद को लेकर थी। लेकिन किस बात पे? इसमें हम तो था, बात क्या थी? आई थिंक ये इसके ऊपर ही था। नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जात के ऊपर शायद बात हो रही थी। मैं बता देता हूँ। वाह हुआ बता युद्ध, दो प्लीज। वहां मैं बैठे थे हिंट दे नाइट देता हूँ, राइडर वाह भाई। हुआ हाँ युद्ध। नाइट राइडर भाई को कमेंट करते हुए, यार ये गाली आपको नई तमीज के कौन भाई के ऊपर बैठा है, कोई नहीं बैठा है। अगली बार करे पूरी लाइफ के लिए म्यूट मारे बल्कि ब्लॉक कर दे यार भाई। अच्छा, वहां पर नाइट राइडर भाई बैठे थे। नाइट राइडर भाई को एमजी साहब ने एमजी साहब ने कहा कि इससे अगली आयत पढ़े। उसमें उस शख्स को, उस रसूल को कुरान की तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, तो नबी पाक तो हो नहीं सकते। ये एमजी साहब थे बहन आपकी ब्रॉड पे, अब से 2-3 हफ्ते पहले। मुझे बिल्कुल याद आ गया, और फिर उसके बाद हमारी बीच में बात भी हुई थी, और आई एम श्योर कि आमजी भाई अभी इस पे और ब्रॉड लगाएंगे। आई एम श्योर, इसलिए कि अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, ज़ाहिर है वो खुद कहेंगे, लेकिन वो लगाएंगे इसके ऊपर ब्रॉड। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब अभी नया किस्म का पंक्चर की ट्राई करेंगे? आप लोग इस तरह से कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कंप्लीट हो गया है, तो ये लगेगी ब्रॉड और। लेकिन आप ये कंफर्म करती हैं कि उस दिन एमजी भाई ने जो कहा कि वो रसूल तो इस्लाम की तरफ बुलाया जाएगा, तो नबी पाक तो इस्लाम की तरफ नहीं बुलाए जा सकते, तो किसको कह हाँ रहे थे जी, हाँ एमजी जी। भाई? मिर्ज़ा साहब को। मिर्जा साहब को। अब मैं सवाल पूछता हूं, जब एमजी साहब का ईमान है कि मिर्जा साहब है सूरह सफ में, फिर इस पोस्टर को लगाने का मकसद क्या था? शोबदाबाजी या झूठ? ये झूठ बोला ना फिर एमजी उस साहब। वक़्त नहीं, अच्छा पॉज़िटिव सोचें, उस वक़्त पढ़ा ना हो सकता है। बिल्कुल सही। उसी के बाद पढ़ा है ना, हमने भी उसके बाद ही पढ़ा है। बिल्कुल नहीं, उससे पहले तो पढ़ चुके थे ना। एमजी साहब जब मानते थे, फिर सिर्फ का लफ्ज लिखना और फिर बाद में कहना कि मैं तो, ये तो मुझे करना पड़ा, ये तो मैंने करना ही करना था। और एमजी साहब ने पहले दिन ये बात कही है कि यूथ को गुमराह हो रही है, यूथ को नहीं गुमराह होने देना। तो ये मैंने कुछ सोच समझ के किया है, ताकि ये लोग कहेंगे वाह वाह वाह, एमजी साहब तो ये मानते हैं, जमात का तो ये कीदा, और यूथ कहेगी लो भाई अब हम बरी हो गए। यार ये किधर किधर घूम रहे थे, किधर घूम रहे थे? अगर सीकर खुदा ना भाई, खास्ता सीकर ये भाई, वजह होगी तो हम ही पूछेंगे। नहीं, अब आपने सीकर पूछना भाई, है ना। यार दूसरी यार पोस्ट में नादान मौलवी कौन है? इब्ने माजा साहब आए हैं यार, माजा साहब आए हैं, जरा आप फिर गिला करते हैं कि मैं आपको ब्रॉड पे नहीं उठाता, अब मैं आपको कह रहा हूं आप आ जाए। माजा साहब, फिर आप गिला करते हैं कि मैं आपको ब्रॉड पे नहीं लेता। रिक्वेस्ट डालें जरा आज।
फिर आप बड़े मुझे मनाजरे के चैलेंज देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब मैं आपको खुलेआम कह रहा हूँ भाई, आए, आ जाए ऊपर। नहीं यार, वो बस मियाँ साहब की ब्रॉड पे रहते हैं, वो नहीं आते इधर उधर। हाँ, ठीक हो गया। नहीं नहीं, वो शेर गलती से भाई है गिर गए हमारा। थे, चले गए हैं। वो चले क्यों गए? चले गए, चले गए, हम्म, चले गए। लेकिन आई थिंक माजा भाई जो है ना वो दूसरी साइड पे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम साकी भाई। वालेकुम सलाम। ਉਹ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। हाँ, वो अक्सर आता है ना कि ਇਹ ज्वाइन ਮਸਲਾ। करना है, नहीं करना। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 9 ਤੇ 9 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 9 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पर प्रोफेसर कोई नहीं मैडम, खैर है। क्या करना है इस टॉपिक का? अब बताए ना, आप यार ये क्यों नहीं मान दूसरी रहे? तरफ की मुझे, शिकर भाई दूसरी तरफ की मुझे समझ नहीं आ रही। एक खलीफा हमारा, हम एक खलीफा के हाथ पे मुत्तहिद हैं, और पहली तरफ और दूसरी तरफ अलग की रोला है। यार समझ नहीं आ रही है क्यों बीच में आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्या है, मतलब आपको कोई इशू है? आप लोग क्यों ये बीच ग्रे में? एरिया, ये ग्रे एरिया क्यों है? प्रोफेसर मैडम क्यों है ऐसा? क्यों चल रहा है मार्केट में इस तरह का कीदा? बताए ना। क्या अहमदी खुश है झूठ में रहने के लिए कि भाई हम सारी जिंदगी हम ऐसे ही गुजारना चाहते हैं, यही मानते हुए कि हम अहमदी हैं नबी पाक की वजह से? यही चाहते हैं आप लोग? बाजी लगता है सकते जा आगे ने। यार ना मुश्किल सवाल पूछा करो बाजी से यार, छोड़ो अच्छा उनको। यार, अच्छा यार, वो अब मैं क्या कहूँ, करूँ ना क्या? पूछो उसामा मुश्किल सवाल यार, वो मतलब उसामा भी सवाल करने आया, बस वो उसामा भी जहां सवाल तक करने कह आया। सकती है उन्होंने ऑलरेडी कह दिया यार, अब और क्या वो कहें यार, आपको लिख के दे दे। उसामा का सवाल करवा दो यार, उसामा का सवाल, उसामा भी करें सवाल जी आप। सामा भाई। वालेकुम। मेरा सवाल सख्त हो जाएगा, फिर मैं कहता हूँ जाने दो बाजी को, नहीं नहीं मुश्किल नहीं में नहीं नहीं, डालता। वो नरम हम नरम रिलीफ सा, देने आए हैं, नरम आप सा। सवाल सख्त कर रहे हैं यार। तो आवाज बंद हो रही, मेरी आवाज आ रही है, फिर मैं सवाल करूँ। आ रही, आ रही। अच्छा सही है। मैं, अच्छा सिकर भाई आप ये सवाल एड्रेस करवाइएगा मेरा, ठीक है? जी जी। कि कल एक सवाल उठाया गया है कि देखिए तफसीर सगीर जो है वो लिखी गई है 1950s में, ठीक है? और उसमें उन्होंने उनका जो असल, उन्होंने अपना अकीदा आप भी थोड़ा बदला। करीब आए थोड़ा सा माइक के। ओके 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 ओके। अब तफसीर ये आवाज सगीर आई? लिखी गई। जी जी आ रही है बाजी। बाजी अब मेरे हाँ, साथ साथ चलिएगा, ठीक है? जी जी। तफसीर सगीर लिखी गई है 1950s में, ठीक है? और उसमें लिखा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्ताक है। कुछ अहमदियों ने कहा है कि देखिए कि उन्होंने अपना अकीदा बदला है, ठीक हो गया? आप इसके साथ हाँ, एग्री करती हैं उन्होंने अपना अकीदा बदला, या आप भी कहती है कि नहीं उन्होंने अपना अकीदा नहीं बदला? मैं इसको अल्फाज को थोड़ा चेंज करके कहती हूँ कि वो मैच्योर होता गया अकीदा, तो एंड में ये हो गया। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। अच्छा बाजी सवाल है आपसे ये, अब मैं आपको बताने लगा प्रॉब्लम है कि आपको फंसाना नहीं चाह रहा, ठीक है? आप बड़ी है मेरे से। मसला ये है कि मिर्जा साहब ने फिर यही लिखा होगा, जाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मिस्ताक और मैं दो मिस्ताक हूं, ठीक हो गया? जो मिर्जा बशीर साहब की राइटिंग मिलती है, राइट, उनकी जो खुद की राइटिंग मिलती है, उसमें उन्होंने मिर्जा साहब को अव्वल मिस्ताक कहा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मिस्ताक कहा हुआ है, ठीक हो गया? एमए साहब और बशीरुद्दीन साहब दोनों ने कोट किया है पहले खलीफा को और कहा है कि दोनों का ये, यानी कि मिर्जा बशीरुद्दीन साहब का ये कीदा था कि मिर्जा साहब ही अव्वल मिस्ताक है, दोनों ने कोट किया हुआ है। अच्छा आपके उसामा, यहाँ पर मैं साथ ही बता दूँ कि वल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे ये वाला जो है ना हज़रत खलीफा अव्वल वाला, वो अभी तक मुझे वो जो फार खलीद वाली बात वो मैंने पढ़ ली है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं मिला, तो इसलिए अभी तक मैं वहीं। ओके, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट आप एग्री करती है फारकलीत वाले पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्ताक ठहराया हुआ है, इतना तो लिखा हुआ है ना साफ साफ? रिपीट करना लास्ट बात कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्ताक ठहराया हुआ है सब का, फारकलीत वाली बात। हाँ जी, ये बात तो कंफर्म है, राइट? पीछे रह गए मिर्जा साहब, राइट? अब दूसरी बात ये है कि अब मैं उसकी हिज्जत के लिए ये कायम करूंगा कि आप तमाम मिर्जा साहब के सहाबी देख लें, राजवी साहब हो गए,
10-12 के नाम मैं आपको उनके दिखा दूंगा लिखे हुए। उन्होंने कहा है कि इन्होंने मिर्जा साहब को भी मिस्ताक ठहराया हुआ है। ठीक हो गया। अब मिर्जा साहब को एम भी मिस्ताक ठहराया हुआ है। को भी मैं खुद से लगा रहा क्योंकि मैं अभी इसी को भी पे आने लगा लोड कर। अच्छा मिर्जा साहब को मिर्जा साहब है ये लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, एग्जैक्ट वर्डिंग दे रहा हूँ मैं आपको। मिर्जा अच्छा साहब एक मिस्ताक मिनट, है। जो सीकर कह रहे हैं भाई कि मिर्जा बशीरुद्दीन ने ये नहीं कहा कि अव्वल मिस्दाक हजरत मसीह माऊद हैं और सेकंड वो, उन्होंने नहीं, मैंने कहा था मैंने कि मैंने ओनली कभी कहा है। मिस्दाक। मैं मेरी ट्रूथ सीकर को छोड़ दे, वो ये नहीं, अब जवाद और ये की तरह के, गौर से छोड़ दे सुने। इनको। मैंने कहा है, सुने, फारकलीत वाली बात पे पहले खलीफा ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सूरह साफ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं आपके साथ ही चलता हूँ, अब बोलो फिर आगे। इतना, अब हम एम्बिग्यूटी को बिल्कुल निकाल देते हैं बाहर। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि क्या एमए साहब ने ये नहीं लिखा कि पहले खलीफा का अकीदा ये है कि वो ही मिर्जा साहब ही मिस्ताक है? क्या एमए साहब ने ये लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। ओके। क्या बशीरुद्दीन जो सेकंड खलीफा है आपके साहब, राइट, क्या उन्होंने लिखा है कि मैं मफहूमन बात कर रहा हूँ, डिस्कशन हुई भी है इस पे और उनके दर्स के नोट से मैंने ये अक्स किया और अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, मेरा सीना खोला है, उन्होंने भी ये लिखा है। हाँ ये भी अब पढ़ा सवाल मैंने। ये है कि मिर्जा बशीर साहब और एमए साहब दोनों ने अपने, बशीर साहब को हम ले लेते हैं, दोनों ने अंत अपने अकीदे में मेच्योरिटी हासिल कर ली है, लेकिन नूरुद्दीन साहब जिन्होंने मिर्जा साहब का वक्त बांधा उन पे उन्होंने झूठ बांध दिया। मुझे कैसे? आपका सवाल राइट, उन्होंने लिखा हाँ है, आपका सवाल राइट, ठीक आप है। समझ गए ना, मेरा झूठ बन जाता है, राइट, क्योंकि उनकी हाँ जो हाँ अपनी राइटिंग है वो अपोजिट खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि ये मुझे ये बता रहे हैं। अब प्रॉमिस्ड रिफॉर्मर और एमए कमरुल अंबिया दोनों झूठ बोल रहे हैं नूरुद्दीन साहब पे और उनसे अकीदा, और उनको उनको जवाब, इल्जामी जवाब दे रहे हैं लाहौरियों को कि इनका ये अकीदा था, आप झूठ बोल रहे हैं और हमारे इनके साथ बहस हुई है और हमारा भी ये अकीदा है। और लेकिन फिर बाद में उसी अकीदे को छोड़कर 1950s में आपके मुताबिक, जमात के मुताबिक उन्होंने अपना अकीदा चेंज किया है। ईदर वे इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं एक लफ्ज चेंज करना चाहूंगी अपने स्टेटमेंट के लिए कि उस वक्त जब डिस्कशन चल रही थी तो ऐसा भी हम समझने के लिए कर सकते हैं कि झूठ ना बोला हो लेकिन उनको लगता हो, क्योंकि सेम बात खलीफा अव्वल ने की और मौलवी मोहम्मद अली साहब ने जो है उसको दूसरी तरह समझा। ओके अब ये इस बात पे भी हम देख समझ रेफरेंस, राइट, समझ अभी देखते हैं। ठीक है भाई, रेफरेंस है अनवार खिलाफत का। कौन से वाला? अनवार खिलाफत, जहाँ पे वो बशीरुद्दीन साहब को जिक्र करते हैं कि मैंने कीदा यूं ही नहीं बना लिया, खलीफा अव्वल से लिया। राइट। ले सर, और मेरी उनके आपने हुक्म करना है। डिस्कशन भी हुई। हमारी टेक्निकल टीम इतनी तेज है, मैं कहता हूं कि ऐसे ये देखिएगा आप एक सेकंड के अंदर ये। ओके, अब सवाल ये है, यहाँ से पढ़ना ना, राइट, हाँ जी। अब सवाल होता है कि कौन सा रसूल है जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आया और उसका नाम अहमद है। मेरा अपना दावा है कि मैंने ये दावा यूं ही नहीं कर दिया, बल्कि हजरत मसीह मऊद की किताब में भी इसी तरह लिखा हुआ है और हजरत खलीफातुल मसीह अव्वल ने भी यही फरमाया है कि मिर्जा साहब अहमद है। चनाचा इनके दर्स के नोटों में यही छुपा हुआ है और मेरा ईमान है कि इस आयत के मुसद्दक हजरत मसीह मऊद ही है। मिसाक, राइट। हाँ, आगे लिखा हुआ, हाँ, पहले पहल जब हजरत खलीफा अव्वल से ये बात मैंने सुनी। यार मैं पढ़ देता हूँ पॉइंट ये है, उन्होंने सुनी है, राइटिंग नहीं थी, हाँ सुनी है, वर्बली सुनी है, जैसे वो कहते हैं मैंने ये दावा कम्युनिकेशन। यूं ही नहीं कर दिया, बल्कि हजरत मसीह मौत की किताबों में भी इसी तरह लिखा हुआ है और हजरत खलीफातुल मसीह अव्वल ने भी यही फरमाया है कि मिर्जा साहब अहमद हैं। चुनाचे इनके दर्स के नोटों में यही छुपा हुआ है और मेरा ईमान है कि इस आयत के मिस्दाक हजरत मसीह मौद ही है। हाँ, पहल जब हजरत खलीफा अव्वल से ये बात मैंने सुनी
है जी। एक मिनट, ये सुनी वर्बल है या फिर राइटिंग में है या फिर दूसरों ने सुनाई है? ये तो जमात अहमदिया बताए। ओके, ये सवाल छोड़ देता हूँ। अच्छा, आगे चले। ठीक है, जब मैंने उनसे सुनी तो इब्तदान इसे कबूल ना किया और बहुत कुछ इसके मतलब बहस होती रही, आपस में बहसें होती रही हैं भाईजान। बशीरुद्दीन कबूल नहीं थे कर रहे, खलीफा अव्वल ने इनको समझाया कि भाईजान एवें एवें होता है काम दुनिया च। राइट। लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया तो खुदा ताला ने इसके मुतालिक मेरा सीना खोल दिया और दलाइल कातिया और बराइन सातिया अनायत फरमा दिए और मैंने इस ख्याल को अब कबूल कर लिया। लें जी। अब सवाल ये है, अब दूसरा सवाल भी ले ले। आई डोंट वांट, अब मैं वो लफ्ज खत्म करने लगा हूँ, ठीक है? बाजी बैठी हुई है, मैं बाजी के लिए मुश्किलात नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर वो अकीदा गलत था बाजी इनका, तो फिर क्या वाकई में अल्लाह ताला ने उनका सीना खोला था? ओए 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 ओए। अब लोगों को पढ़ना चाहिए हकीकतुल वही, नहीं, जहाँ और पे ये याद सामने रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि मुखातबा इलाही से सरशार थे मुस्लिम मऊद अल्लाह के इज़्म से राइट बोलते थे। बाज जी। राइट। यहाँ तक के बाजी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर, अगर मैं चाहता तो आई कैन मेक इट मच मोर बैड स्नूकर फॉर जमात अहमदिया ऑन दिस वन। लेकिन मिर्जा साहब ने हकीकतुल वही में लिखा हुआ है, वही को जब डिफाइन करते हुए कि शैतान भी वही करता है, दिस इज ऑल आई एम गोना से। उन्होंने अपने आप को प्रॉमिस रिफॉर्मर कहा है, उन्होंने अपने आप को कहा है कि मेरा इनकार काफर बना देता है। आई जस्ट गॉट टू नो लाइक अदर डे, सिकर में वो वाला लगाइएगा, बनी इसराइल वाला ओए लगाई तो ये आपने, हाँ, वो वाला लगाए जिसके अंदर मेरा इनकार मसीह मऊद का इनकार है, मेरा इनकार वो भी नबी लगा। पाक का इनकार है, मेरा इनकार जो है वो नबियों का इनकार है। यार आप लोग इतने ब्रूटल क्यों होते जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं आप लोग इतने ब्रूटल? ठीक है भाई, ब्रूटल नहीं हो रहे हैं ऑलरेडी सीकर, ये बात ये किससे क्लियर करें हम? बताओ किधर जाएं, कहाँ आई जाए, टोल्ड किधर कहाँ मत्था मारे, कहाँ जाए? कौन सी दीवार में टक्कर मारे? बताओ कौन सी दीवार में टक्कर मारे? हुज्जत कायम करके देंगे कि एक ही रास्ता है पीछे। सुनिएगा गौर से अब बच्चे, ये देखें ना जरा, ये क्या लिखा हुआ है, खुद ही गौर ये नहीं है, करें किस कदर। ये नहीं है, ये नहीं है, वो वाला है वो जो हाईलाइट हुआ हुआ था सॉरी सिकर, सॉरी ये नहीं है यार, सिकर एक मिनट माजरत बनी माजरत इसराइल के माजरत अंबिया वाला। तानू पता है बहुत कुछ नो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ नो ਹੁੰਦਾ इश्यूज, एक ठीक मिनट। है। अच्छा मैं इसमें और भी कुछ ऐड करूंगा अहमदियों के लिए, और मैं उन्हें बताऊंगा कि क्यों। साथ ही बाजी नजर लग आप भी जाती है। देर से सुनेगा, क्योंकि मैं भी आपकी बोर्ड में रहता हूँ 80%, ओके 20% रहता टू बी ऑनेस्ट, 80% में सिकर भाई की बोर्ड में हूँ। 20% का डिसएग्रीमेंट उनके और मेरे दरमियान अभी भी है मिर्जा साहब को लेके, इसमो अहमद पे, वो चलता रहेगा काफी अर्सा। इस्माम लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। बस ठीक है। ये भी नहीं है ये भी जिक्र नहीं भाई है, को और है, हाँ, मैंने आपको हाईलाइटेड है, थोड़ी देर ग्रीन पहले हाईलाइटेड। हाईलाइट नहीं, किया। सर वो भेजा था वो तो ठीक है। साहिल कालू ने हाईलाइट करके भेजा था, भाईजान ग्रीन कलर का हाईलाइट हुआ हुआ है। साहिल ने ग्रीन कलर का हाईलाइट करके दो भेजा। मिनट दे दियो, सिर्फ 2 मिनट की गेम है, चले। सिर्फ हम आप लोग अपनी करें बात जारी रखते हैं ना एक मिनट उसामा। बोले। अच्छा बाजी आप चले, कुछ मैं शुरू आगे करो। चलता हूँ। अच्छा बाजी, अब ये बात तो कंफर्म है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पीछे चारा यही बचता है कि आपको ये भी साबित करना है कि उन्होंने झूठ भी नहीं बोला। ओके, उन्होंने झूठ भी नहीं बोला दोनों बेटों ने पहले खलीफा पे, और फिर the only way possible कि वो आप ये माना जाए कि मिर्जा साहब का भी एक अकीदा था। अब मैं आपकी रीजनिंग दूंगा क्यों मिर्जा साहब का यही अकीदा था, राइट? ये चीज मुझे बड़ी तंग करती है कि मिर्जा साहब ने सूरह साहब को कोट किया हुआ है एज एन आर्गूमेंट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात में, और लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए और उनको बुनियाद बनाया, खुद को नहीं बनाया। कि देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब आते ही ना दुनिया में, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाद ना होता। तो सबको कोट करके लिखा है, मैंने कल पेश कैसे करवाई कोई और। लेकिन देखा उनका मैंने। ये जो उनकी ये जो, और फिर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अहमद और मोहम्मद नाम बताए थे फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ऑल ऑफ दैट स्टफ। जी ये सुन लें, जी ये सुन लें, ये आ गया जी। असल में इसी तरह मेरा इनकार बनी इसराइल का इनकार, बनी इसराइल का इनकार ही है जिन्होंने मेरी अंबिया खबर दी। बनी इसराइल, अंबिया अंबिया बनी अंबिया इसी तरह मेरा इनकार अंबिया बनी इसराइल का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी। मेरा इनकार रसूलुल्लाह का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी। मेरा इनकार शाह नेमतुल्लाह शाह नेमतुल्लाह वली का इनकार है जिन्होंने मेरी वली खबर का दी। इनकार। मेरा इनकार मसीह मऊद का इनकार है जिन्होंने मेरा नाम महमूद रखा और मुझे मऊद बेटा ठहराकर मेरी तायन की। जी राइट, बस इतना कहूंगा बाजी। अच्छा आगे,
अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मिर्जा साहब के जितने भी बिलीव्स है वो प्रोग्रेस किए है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। आप ले ले मुहद्दिसियत को ले ले, उनके दावे को ले ले, आप हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के उनका अकीदा ले ले, इट प्रोग्रेस राइट अक्रॉस द टाइम। और अब जो मैं देखता हूँ मुझे भी लगता है कि मिर्जा साहब का ये अकीदा प्रोग्रेस किया है। और कहाँ से प्रोग्रेस किया है? सूरह जुम्मा के साथ किया है। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग कि आप क्या बिलीव करती है सूरह जुम्मा पे, मैं क्या बिलीव करता हूँ, लेकिन मिर्जा साहब और जमात ये बिलीव करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेअसत सानिया मिर्जा साहब है। और जब मिर्जा साहब ने सूरह जुम्मा को, एक मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, इनडायरेक्टली उन्होंने एक जगह पे कोट किया और कहा है कि इसका इनकार मोमिन के लिए जरूरी है कि वो दोनों बेअसत का इकरार करे, और एक का भी इनकार कुफर है। अब और एक जगह पे, अब ठीक है, अगर हम मिर्जा साहब को सिर्फ लगाए हवाला, क्योंकि मैं बाजी को समझाना चाह रहा हूँ, लगाए हवाला तोहफा ग्लोरिया का हवाला नंबर 254 पेज जो है, वो जो वो आपने कल जिसमें लगाया दो हुआ पहली बासत और दूसरी बासत की है। आयत है। हाँ उधर से मैंने एक ही पॉइंट, दो ही पॉइंट उठाने हैं। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। सो मैंने फिर बाबा की हेल्प भी करनी है। ओके, इट विल टेक ओनली 1 मिनट बाजी, इट विल बी वेरी या ब्रीफ। सिर्फ दो नहीं, नुक्ते मैं म्यूट छोड़ने हैं करके आपको। सुनती हूँ साथ साथ ही। ओके, अच्छा थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें। अच्छा ये नहीं है, ओ यार ये की हो ये गया। नहीं है मेरे पास। कल हम जस्ट काफी ज्यादा खोल जस्ट अ आगे मोमेंट, पढ़ते जस्ट अ थे। मोमेंट। हवाला होया पिया है लैपटॉप। ए याकूब दे ओ पुत्रो मैं अल्लाह दे। आजा भाई, ये किधर गवाच गया? एक मिनट यार साहब। हाँ जी, मतलब मैं निकाल लूँ, आ गया। आ गया आ गया। अच्छा भाई, हाँ जी, लग गया लग गया। भाईजान लग गया। ये यहाँ से तो यही वो बात है, यही वो बात है जो इससे पहले मैंने अपनी किताब अजाला अहवाम में लिखी थी, यानी ये कि मैं इस्म अहमद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक हूँ। और इस पर नादान मौलवियों ने सीकर ब्रैकेट में, काज़मी ब्रैकेट में, नफ्से चूचू ब्रैकेट में, नादान मौलवियों ने जैसा कि उनकी हमेशा से आदत है शोर मचा दिया था। हालांकि अगर इससे इनकार किया जाए तो तमाम सिलसिला इस पेशन गोई का ज़ेरो ज़बर हो जाता है, बल्कि कुरान शरीफ की तकजीब लाजिम आती है। बाजी इसका मतलब क्या होता है? इस इबारत का मतलब कि अगर मैं शाह शरीक साहब नहीं आप हूँ कहना चाहते इस हैं मोहम्मद के अंदर, तो पूरी की पूरी पेशन गोई दबरदूस हो जाती है। कि साया अगर हट जाए तो बंदा खत्म हो जाता है, या बंदा खत्म होने से साया खत्म होता है? बंदा खत्म होने से साया खत्म होता है सर। उन्होंने तो अपने आप को बेजात कहा है यहाँ पर। वो कह रहे हैं अगर मैं जी शरीक नहीं हूं ना, अगर मैं शरीक नहीं हूं तो ये पूरा सिलसिला पेशन गोई का ज़ेरो ज़बर हो जाता है, मतलब कि बुनियाद से ही गिर जाता है। बल्कि कुरान की तकजीब लाजिम आती है। मुझे बताए कुरान की तकजीब कैसे लाजिम आती है बाजी? हाँ जी हाँ जी, यही पेज मैं मैंने आपकी ये लाइव वाला पे नोट कर पढ़ाने के लिया। लिए चढ़ा था जब एमजी साहब की मुंह से चॉकलेट गिर रही थी ना, गिले शिकवे शुरू कर दिए थे उन्होंने। हाँ, लेकिन जो नादान मौलवी है सीकर, वो बहुत शोर मचा रहा है आह, हमेशा की तरह। बेटा आप भी कम नहीं हो। हेलो, वध से वधिया। अगर आप शरीक ना माने तो ये भी आप भी उसी लिस्ट में है, कुरान की तकदीब वाली लिस्ट में। तुसी भी फुल तैयारी जी करो। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਾਦਾਨ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ। अच्छा मैं खुद से पढ़ सकती हूँ इसको?
जी जी पढ़े। जी बिल्कुल, बेशक आप ही पढ़ें जी। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। लेकिन ब्रॉड पे नहीं पढ़ना, ब्रॉड पे नहीं पढ़ना, बाप ब्रॉड पे नहीं पढ़ना। वो पढ़ने दें मैं भी कोई पढ़ती नहीं, हूँ, कोई रौला नहीं। बाबा को टीवी लगा दो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा बिजी कर दो। सीकर भाई ये एड्रेस सारे these छोटे two बच्चे हैं। comments. Which comment? पुत्रो, ए याकूब देओ पुत्रो, मैं थोड़े वल। ओके, शाह साहब ये नोट कर लें जरा उस्ताद और के सवालात। इस वो बिजी है आयत बेचारा। के यही माना है कि मेहदी माऊद, जिसका नाम आसमान तौर पर मिजाजी तौर पर अहमद है, मेहदी माऊद जिसका आसमान पर मिजाजी तौर पर अहमद है, जब मबूस होगा तो उस वक़्त वो नबी करीम जो हकीकी तौर पर इस नाम का मिस्दाक है, इस मिजाजी अहमद के पैराया में होकर अपनी जमाली तजल्ली ज़ाहिर फरमाएगा। यही वो बात है जो इससे पहले मैंने अपनी किताब अज़ाला उहाम में लिखी थी, यानी ये कि मैं इसमें अहमद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक हूँ। और इस पर नादाम मौलवियों ने, जैसा कि उनकी आदत से हमेशा से आदत है, शोर मचाया था। अच्छा, हालांकि अगर इससे इनकार किया जाए, शरीक हूँ। मैं इस मोहब्बत में नबी पाक का शरीक हूँ। हाँ जी। हम्म, अब बहन हाँ, सवाल ये है, मगर पहला सवाल आगे पढ़े ना आप जरा। और इस पर नादान मौलवियों ने, जैसा कि उनकी हमेशा से आदत है, शोर मचाया था। हालांकि अगर इससे इनकार किया जाए तो तमाम जी मुझे जी नजर पढ़े नहीं आ पढ़े, रहा। घबराए नहीं। नहीं आई नहीं, ना मेरा नजर जिक्र नहीं आ भाई रहा। नीचे करे नजर नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी। हाँ, मेरी कांपनी टांग गई। ओके ओके। अच्छा, तो तमाम यहाँ से, हालांकि अगर इससे इनकार किया जाए तो तमाम सिलसिला इस पेशगोई का ज़ेरो ज़बर हो जाता है, बल्कि कुरान शरीफ की तकज़ीब लाजिम आती है, जो नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र तक नौबत पहुंचाती है। लिहाजा जैसा कि मोमिन के लिए दूसरे अहकाम इलाही पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, ऐसा ही इस बात पर भी ईमान फ़र्ज़ है। आगे करो जल्दी से, कि इस बात पे फ़र्ज़ है वसल्लम की दो कि बात आज थी। के दो बास है। अब रुक जाए अच्छा, जरा, मैं समझी बहन रुक वो जाए। इस मोहम्मद का है। पहली बात ये है हम्म, कि मिर्जा साहब को अगर इसमें हम शरीक ना ठहराए तो पेशन गोई ज़ेरो ज़बर हो जाती है, खत्म हो जाती है नबी पाक की। इसका क्या लॉजिक है बहन? नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ आई हैं। नहीं, इसका मतलब है फिर हकीकी मिस्दाक कौन हुआ? नहीं नहीं, हकीकी वो ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा, ये जो तहरीर है ना, ये इतनी अब मैं इस तरह सोच रही हूँ कि मौलवी मोहम्मद अली ने भी यही पढ़ा, खलीफा सानी ने कर भी पढ़ा। लेते, इसको हम डिकोड कर लेते हैं। गौर से सुने जरा, फिर सुने। हाँ, पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि मैं इसमें शरीक हूं, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं कि अगर इसका इनकार किया जाए इस बात का, तो पेशन गोई का सारा सिलसिला, तमाम सिलसिला ज़ेरो ज़बर हो जाता है। मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब कहते हैं खुद को जिल, साया। बिल्कुल। साया खत्म होने से बंदा खत्म हो जाता है, या बंदा खत्म होने से साया खत्म होता है बहन? नहीं, ऑफ कोर्स साया तो बंदे की वजह से ही है। तो साया माइनस करने से बंदा कैसे माइनस हो रहा है? वो पेशगोई की बात कर रहे होंगे ना। तमाम सिलसिला उस पेशन गोई का ज़ेरो ज़बर हो गया। इसका मतलब है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब बिल्कुल ठीक समझे अपने वालिद की बात को। और लेकिन इसी दूसरी बात, तहरीर से मौलवी मोहम्मद अली भी तो कुछ और समझे ना। मोहम्मद अली, नहीं, देखिए मोहम्मद अली साहब को मौलवी छोड़ तो दें। गलत मोहम्मद समझा अली तो ना, किसी खाते में नहीं ना आता। वो तो किसी खाते में नहीं आता, तो वो गलत समझा सहाबी ना। थे। तभी तो चैलेंज दिया उसको बशीरुद्दीन और साहब। नहीं, उनको रगड़ कर, अच्छा वो एक साहब भी थे बाजी। इस तरफ क्या है, गुलाम रसूल राजेगी साहब, ठीक है, वो लैलपुरी साहब, हकीम जिन्होंने नूरुद्दीन आपकी साहब। शरह बुखारी लिखी हुई है, सैयद जैनुल आबिदीन, ठीक है। फिर उसने कहा कि जी आपके मुस्लिम मौत, वो भी साहबी थे।
प्लस निशत सानिया थी, कुदरत दूसरी, शाह साहब कुदरत एक और सानी, चीज ना भूलें फिर शाह आपके जी, कमरुल अंबिया। शाह जी एक और चीज ना जी भूलें। जी, लाहौरी लाहौरी मानते थे हकीम नूरुद्दीन साहब को खलीफा के नहीं? मानते थे। मानते थे, बिल्कुल मानते थे। मानते थे। वो किसके साथ खड़ा है? हाँ जी, वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के साथ खड़ा है। ऐसे रख। लेकिन लेकिन वो उनके वो नोट्स कहाँ हैं? वो तो सुनी सुनाई बात है ना। तो बहन इसका तो मतलब इसका अगर मतलब नोट्स नहीं मुस्लिम है मौत तो की बात फिर पे यकीन नहीं झूठ रखते। बोला गया। अब नहीं नहीं, ये एक बड़ा मिनट मुश्किल। आप मुस्लिम, या तो आप मुस्लिम मऊद की बात को मिनवान मानेंगी कि उन्होंने ये बात उन्होंने नोट्स में पढ़ी है, जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद उन नोट्स में से यही चीज पिन्हा निकाली है, तो फिर क्या मतलब हुआ इस बात का? या तो कह दें कि मुस्लिम मऊद ने जो है वो हकीम नूरुद्दीन के कंधे पर बंदूक रखी है। ये बात नहीं है, लेकिन बात ये है, देखो ना काज़मी, अगर अगर हम जिस तरह अगर खलीफा सानी को ये बात समझ आई है ऐसे, तो अगर फिर अल्लाह हाँ। ताला ने हमें क्यों अकल दी है? हमने भी तो अपने दिमाग से सोचना है ना। हम्म। ठीक है, वो तुम्हें मेरा अकल ख्याल है नहीं मीर है। सलीम का क्लिप एक दफा दोबारा सुना देना नहीं नहीं चाहिए नहीं शाह आपको। मुझे साहब हम पता है, पूछ मेरे लेते दिमाग में बैक साइड पे पूछ वही लेते गूंज रहा है। पूछ लेते शाह साहब, इनसे पूछ लेते। बहन आपसे एक छोटा सा हमारा सवाल है, आप जब भी गुफ्तगू करती हैं अल्लाह के इज़्म से करती हैं? अल्लाह के इज़्न से मतलब अल्लाह ने अब एक दिया हुआ है हमें कि हम करते हैं बात। नहीं 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 नहीं, अल्लाह की ताईद ताईद से अल्लाह आपको इल्हाम करता है गुफ्तगू करने में? नहीं नहीं, नाउज़ुबिल्लाह नहीं। तो आप किसका मुकाबला कर रही हैं? जो अल्लाह के इज़्म से बोलता है खलीफा, जिसकी जब ओ भाई, बनना होता है नाउज़ुबिल्लाह, खलीफा मैं में किसी तो का नहीं लोगों के हाथ मुकाबला कर ऊपर अल्लाह सकती। खड़े करवा देता है। आप उसको चैलेंज कर रही हैं? अब कर रही हूँ तो कर रही हूँ, नहीं आ रही समझ। जब एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, अगर ये चीज़ें नहीं हज़म हो रही हैं, तो अब क्या ज़बरदस्ती उसको नहीं करो? देखिए, लेकिन मिर्जा साहब भी तो वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो भाई इतना अगर क्लियर नहीं मेनू कह माइनस रहे। कर दियो तो पेशन कोई नहीं रहती। अब सोचे 1400 साल से मिर्जा साहब, 1300 साल से मिर्जा साहब के आने से पहले बैन कुरान की तकजीब हो रही थी। नहीं, तो बहुत मुजद्दिद भी गुजरे हैं। तो 1300 साल में लोग मानते थे मिर्जा साहब को शरीक इस्म अहमद में। नहीं, जब वो पैदा ही नहीं हुए तो कैसे मानेंगे? तो फिर कुरान की तकजीब तो हो रही थी, मतलब मिर्जा साहब के मुताबिक, खुद सोचे ना। नहीं, उनके आने के बाद ये रूल अप्लाई होगा ना। सब उनके आने के बाद ही तो। पहले कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो। तो इसका मतलब है तो इसका मतलब है दीन में जब चीज दाखिल हुई है ना, जब दीन स्पीकर कहते हैं ना, में अगर ये चीज बिल्कुल दाखिल ठीक। हुई है ना, एक चीज जो इंसान को कुफर तक ले जाए ना, आप देखें तो सही आगे क्या लिखा है उन्होंने। कुरान की तकजीब लाजिम आती है, मिर्जा साहब के पैदा होने से पहले कुरान की तकजीब के अंदर ये शिक शामिल नहीं थी। और फिर आगे लिखते हैं जो नाउजुबिल्ला कुफर तक नौबत पहुंचाती है, जब बात कुफर तक पहुंच जाए तो ये मामला ईमानियात का बन जाता है मेरी बहन, अकायद का बन जाता है। तो इससे पहले मतलब मिर्जा साहब की पैदाइश से पहले 1835 से पहले पहले ये चीज ईमान के जुज में शामिल नहीं थी। नहीं इसको क्योंकि थी, ईमानियात में भी नहीं थी शाह जी। नहीं थी ना, वही बात है। माँ अलैहि व सीकर साहबी वाले भाई, अकीदे के अंदर तो ये चीज शामिल नहीं थी कि थी तो शामिल। सीकर भाई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और दीन को मुकम्मल कर गए, तो क्या ये उसमें से रह गया था? ये जी नाउजुबिल्ला, माजल्ला, साकिब भाई जी नौज रह गया बिल्ला, जी। ये जी रह गया था? जी मिर्जा साहब ये ने आके मिर्जा दिता साहब ने है। आगे करना था? इथों शरी नबूवत का दावा निकल रहा था जी, शरी अस्तगफिरुल्लाह, नबूवत का दावा निकल रहे थे। वही तो कह रहे बहुत जबरदस्त बात है, ये बात बहुत जबरदस्त कही है। हैं। अच्छा, मेरे लिए अस्तगफिरुल्लाह। है ना, नीचे एक भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज किया है। बाजी ऐलान करें, निकलें इस गुंजल से। तो ये बहुत अच्छा इनका है। मैं ऐलान कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ ब्रॉड छोड़ के। ये गुंजल पे कुछ और तरफ इशारा था, मैंने उसको बना दिया इसका। कोई ये बात बहुत नहीं, हम भी अच्छा ऐसा है। करते हैं। बहरहाल देखे बहन, हम तो ये मानते हैं और बिल्कुल हम उन अहमदियों को, आपका नाम चले मैं नहीं लेता, हम उन अहमदियों को एहसास दिलाते हैं। ओए भैड़ियो, हले ते हत्था दी मेहंदी नहीं सुक्की बशीरुद्दीन महमूद साहब दे मुस्लिम वोट दे दी।
ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਓਏ ਭੈਣਿਓ ਅਜੇ ਤੇ ਹਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਾ। ਸੀ ਹੋਏ। ਓਏ हाँ। मुसले मऊद जी ओए। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूंगा बाजी। अभी तो फ्रिजों में से वो केक नहीं खत्म हुए जो मुस्लिम मौद वाले दिन उन्होंने काटे हैं, नहीं वो भैणियो। भी अभी पड़े हुए हैं फ्रिजों के अंदर। हाँ। अच्छा मैंने जो सवाल रखना था बाजी, इन्होंने सीकर भाई ने मेरा भी सवाल रख दिए सारे के सारे, लेकिन मैं दोबारा एम्फोसाइज करूंगा, इसमें वो शराकत लेकर आ रहे हैं। अगर मिर्जा साहब को ना माना जाए इसमें, तो उसका मतलब है पेशेंट भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नहीं है। फिर इफ देयर इज नो मिर्जा साहब इन इट, देयर इज नो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये डिक्टेट की गई है, मिर्जा बशीर साहब ने से खुल के बयां किया है। लोगों को ये बात समझ नहीं लग रही, इस पेशेंट को का बहुत गहरा ताल्लुक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया के साथ। और ये आपको इंशाल्लाह जब हम दोबारा शुरू करेंगे दिस साहब टाइम भी थोड़ा अगेन, ऊंचा करीब आए। दिस टाइम जब हम दोबारा शुरू करेंगे सूरह जुमा, फिर आपको प्रूव मिल जाएगा कि सूरह सफ का क्या ताल्लुक है बेइज्जत सानिया के साथ। तो मिर्जा साहब ने भी अपना अकीदा, उनका अकीदा भी इसमें प्रोग्रेस हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। पहले उसमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद लेते रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने खुद को मुराद लिया है। लेकिन फर्क ये है क्योंकि कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा नहीं हो सकती, रीजन ये है क्योंकि उन्होंने कभी खुद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग किया ही नहीं है। मैं मिसाल दूंगा, यहाँ तक का उनका ये लिखना कि अगर मोहम्मद की चीज थी मोहम्मद के पास ही रही, मोहर नबूवत नहीं टूटी, ये सब कुछ लिखना उनका इसी और उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा नफ्स दरमियान में नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलादा नहीं किया। हम लोग थे बेवकूफ जिन्होंने इलादा समझा है। तो यार मेरी आंखें एकदम से ना चुंधिया गई हैं, इतना नूर एकदम से आपने फैला दिया है, थोड़ा कम कर दें। अच्छा मैं जा रही हूँ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहन ये देखे नहीं तो क्या हो सही इस गया, नूरानी चेहरे की मुस्लिम तरफ। मौद की तस्वीर देखे तो सही। देखे तो सही इस वो नूरानी मुझे चेहरे की तरफ। बाबा को देखना है। अच्छा अच्छा मैं ठीक। अपने घर में नूरानी चेहरा अगर देखूंगा। आपने इस अकीदे से इनकार किया तो वो लाठी देख रही है ना मुस्लिम मौद के हाथ में, हाँ जी। बस। हाँ जी। क्या कभी कोई कहता है मुंह धोना है, किसी ने कोई लाठी से डरा रहे हो? वे भैणियो। मुस्लिम मौद ने पकड़ी, बता रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं सिर्फ। ठीक हो गया अल्लाह बहन, माफ ठीक हो करे। गया। दे टाइम दे फिर आती नहीं मुझे। ये लाठी जो है ये सांपों को कुचलने के लिए, ये वो लाठी है जो कहते हैं ना सांप भी मर गया लाठी भी ना टूटी, ये वो वाली लाठी है। यार उनको जाने दे एकदम, फिर हम जरा ब्रस्ट खोलते। अल्लाह हाफिज। ठीक है बाजी, तुसी जाओ अल्लाह हाफिज। ते ब्रॉड बंद करके बाहरों भी नहीं सुननी है। ये तो नहीं कोई पाबंदी, बंद करके बाहर से सुनूंगी, अक्सर सुनती हूँ बाहर से। ना ठीक है ठीक है। यही तरीका एक सवाल मेरा भी है, अगर ले ले तो। मसला ये है कि ये जो आयत जिस वक्त नाजिल हुई है, सहाबा कराम का क्या इस पे तासब था, क्या सोचते थे कि क्या कोई ऐसा को बंदा आने वाला है जिसके बारे में ये आयत आई? क्योंकि एब्सोल्युटली दीन पे नॉट। हमने सहाबा से लेना है ना। मेरे से तो बनता ही नहीं ना ये सवाल जाहिद का, यार जाहिद भाई इसलिए कि मैं ਅਸੀਂ तो ਇਹ ਗੱਲਾਂ जाहिद भाई ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। एब्सोल्युटली नॉट होए, ਤੁਸੀਂ इजी रहना है। ठीक है ट्रू सचर बहन, आप रखें ख्याल रखें ठीक ताकि है, हम फिर गियर चेंज करें। जज़ाकल्लाह। हाँ ठीक है, ठीक अल्लाह है हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। यार ये बादशाह भाई ने काफी देर से कॉल डाली हुई है, एक मिनट शाह रिक्वेस्ट की साहब, है, एक उन्होंने कुछ मिनट कहना चाह रहे हैं। एक मिनट शाह साहब। वे ओए भैणे को ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਵੇ ਮਨੂਸੋ ਓਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕਲਫ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੱਗ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਆ ਨਾ ਆਈ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੋਟ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰੋਂਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ਰਮੋ। ਰੋਂਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 52 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 52 ਸਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ नहीं गए हत्था तो हले? ये जो आपने देखा है वो लाठी के आगे जो हुक सी बनी हुई है सीकर, ये जो लाठी के आगे हुक सी नहीं बनी हुई, इससे जवाद की गर्दन पे इन्होंने डाल के खींचना है अपनी तरह। तू ते इत्थे आ ना जरा मुनाफिका। यार आप चेक करें इनकी जुर्त, शाह साहब जुर्त चेक करें इनकी। वे बेशर्मो
ओए तुमने लाहौरी सच्चा कर दिया है नपुंसको। और लाहौरी सच्चा कर दिया है। देख दी इनू वेख वेख इनू देखदा क्यों नहीं? वे स्पीकर कैसा भाई रूप चढ़े है। इन दोनों के सेंटर में एमजी भाई की फोटो लगा दे, वो जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, वो इनके दोनों के सेंटर में लगाए। यार ये भी गल ठीक है ठीक है ए लो फिर नहीं तू की जुल्म है की जुल्म है नहीं एमजिया वे जालिमा। बहरहाल यार बात वही आ जाती है शाह साहब, जोक्स असाइड, ये लम्हा फिक्रिया है उन तमाम अहमदियों के लिए कि यार बस छोड़ दो, बस कर दो। कंबल छोटा है, चादर छोटी है, पांव ढकते हो तो सर नंगा, सर ढकते हो तो पांव नंगे। एक झूठ को बचपन में पढ़े नहीं है किताबों में, वो क्या पढ़ते थे हम उसके अंदर किताबों के अंदर कि एक वो झूठ को झूठ को छुपाने के लिए छुपाने 100 के लिए झूठ बोलने, 100 1000 बोल। झूठ बोलने पड़ते। तो हाँ। यही है मेरे भाइयों, ये देखो यार इस नूरानी चेहरे को उन्होंने मुनकर कहा है यार। हाँ जी शाह साहब, जी शाह साहब माजरत के साथ, मैं चाहता नहीं था ये कहना, लेकिन यस दैट्स द रियलिटी। यार इनको कहा है उन्होंने मुनकर यार। जी शाह साहब, ये जिनकी खिलाफत के झंडे गाड़े हुए इन्होंने, जिनके बारे में ये कहते हैं कि मुस्लिम मौद जैसा लीडर मिला ही नहीं कभी किसी को। नहीं ये यही कहते हैं। भाई इनके लिए कादियान में बंदे मारे गए हैं, ये वो हैं। ओए ओए ओए, ब्राहीने कातिया वाले। और दलाइल साथिया हाँ, दलाइल साथी और ब्राहीने कातिया वाले बंदे के बारे में इन्होंने, और इनकी शक्लें देखो, इनको जानता कोई नहीं जमात, इनको इनके मोहल्ले में कोई नहीं जानता। और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की धूमें हैं कादियान और रब्वा में, बल्कि अब तो 210 मुल्कों तक बात पहुंच चुकी है। और ये मुंह धो के नहीं आते, इनके अंदर एक खास किस्म का जंबी कीड़ा मौजूद है और लाहौरी कीड़ा मौजूद है, लश्करी सुंडी है इनके अंदर। संडा फास का स्प्रे करना चाहिए इनके वो क्या ऊपर। कहते हैं शाह साहब उस वाइट ऐसे सफेद करते हैं। कलर को, व्हाइट कलर, रेमानी कीड़ा इनके अंदर। हाँ, ये व्हाइट कलर लोगों को ना रेमानी कीड़ा होता है। लश्करी सुंडी और काला तेले से उसने तशबीह दी है इनको। काले तेले का, संडा फास का इसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए अब लोगों के शाह साहब ऊपर, देखे ना खबीसों पे। नीचे ऊपर जब हम बोल रहे थे तो ट्रुथ सीकर के कमेंट्स पढ़े थे आपने, उन्होंने उनको अव्वल मुश्ताक नहीं कहा। इसको ये कमेंट करते हुए क्या फीलिंग आई थी कि मैं ये कमेंट करूंगा तो मैं मतलब यार तेनू एसके की है यार, असी बकवास कर रहे होते तू गाला देने लग पे थले आज। सारा रिदम तोड़ देते हैं यार ये बंदे। क्या सब ट्रूथ सीकर ने क्या सोच के कमेंट किया था? मैं आपका तज्जिया चाहता हूं इस पे जरा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और को यार ट्रूथ ऑब्जर्व सीकर को करते बंदा हुए, है। एक अहमदी माइंड को ऑब्जर्व करते हुए बताएं कि उसने नीचे क्यों लिखा कि बशीरुद्दीन महमूद ने अव्वल मिस्दाक नहीं कहा मिर्जा साहब को, क्यों लिखा उसने, बताएं जरा इस पर। यार देखें, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। आपको अच्छे तरीके से याद है बचपन के अंदर भी एक दोस्त को बचाने के लिए झूठ भी बोल दिया जाता था और बड़ा फख्र किया जाता था उसके ऊपर कि मैं झूठ मार देता अपने दोस्त वास्ते, झूठी गवाही देती। सही है ना? ये यही काम कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से ना, ये जो झूठ बोल रहे हैं ये समझ रहे हैं कि ये अच्छाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छाई नहीं है इसमें, कोई खैर नहीं है इनके लिए, सिर्फ झूठ है। और क्या है? सामने लगी इबारत को नहीं देख के पढ़ पा रहे। बहरहाल यार तमाम मुसलमानों को मुबारक होनी चाहिए, खुश होना चाहिए। यकीन करो ये साकी भाई बैठा है ना, साकी भाई बार बार कहता है कि यार मैं जिन्ना भी अल्लाह का शुक्र अदा कराना घट है। और मैं कहता हूं आप सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने उस दीन इस्लाम में आंख खोली है। अल्लाह ताला ने आपको वो तोहफा दीन इस्लाम का दिया है
कि आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ता जो अहमदी हजरात करते हैं। हर दिन की, हर वक्त की शर्मिंदगी, डिफेंसिव होना। मुझे बताए ना कि अब जितना रूहे अर्ज पे अहमदी घूम रहा है, कादियानी घूम रहा है, उसमें से छोटे से लेकर बच्चे तक को जब जाके कोई ये पूछ ले हल्की सा सवाल कि इसमें अहमद में अहमद कौन है, वो क्या कहेगा आगे से? पहले वो फिक्का होगा, शर्मिंदा होगा, दाएं बाएं देखेगा, हंस के दिखाएगा, और जब ज्यादा कुछ हुआ ना तो कहेगा आपको पता ही है। क्या ये मंसूर यूके जैसे लोग, मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको, कहता है तानू हले तक पता नहीं चलिया, पता ही है तानू। क्या है यार, ये क्या है कौम? कहां से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? और ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारी चंद रिश्तेदारियां, कि तुम अफ्तारी पे बुलाओगे तो कौन आएगा, ये नहीं, इसकी टेंशन है। बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी तो रिश्तेदार उस पर नहीं आएंगे, इसकी टेंशन है। ठीक है, इन टेंशनों से, अपनी हॉब नॉबिंग से बचने के लिए, अपने जनाब सोशल गैदरिंग्स की वजह से तुम चाहते हो कि चलो यार तुम्हारी हम बस रहे इतनी साल काट छड़े तो चलो इधर गुजार देने हैं, ठीक हो गया। यार तुम अपनी आने वाली नस्लों के बारे में तो सोचो। तुम क्या चाहते हो तुम्हारी औलाद भी यही जिंदगी गुजार दे इसी तरह ही? कि उसके छोटे छोटे क्लास फेलो पूछे, हमारी को ब्रॉड देख के चला जाए, यूट्यूब पे हमारी वो इसमें अहमद वाली रिकॉर्डिंग जो सुन जाए, वो घर आके घर बताया कि मेरी क्लास में पापा पापा एक कादियानी भी है, वो वाले इसमें अहमद वाले जो नहीं मानते। पापा के बेटा उससे जाके कल आपने पूछना है कि इसमें अहमद में अहमद कौन है, तो क्या करेगा बच्चा? दूसरे दिन एमजी की पोस्ट लग जाएगी। हाँ, वो बच्चा क्या करेगा मुर्शिद भाई? क्या जवाब देगा बच्चा उस अपने क्लास फेलो को? चुप हो जाएगा। 100%। और इसी वजह से एमजी साहब ने अपनी मुनाफकत के ऊपर लगाई थी ना, घर में सवाल तो हुआ होगा ना उससे घर में भी। सवाल हुआ होगा कि सीकर की बकवास कर रहे हैं, या सच है? एडा तू मनाजर, तेनू किने क्या सी ओदे ढे चढ़ जाओ ते? और मुनाजर भी इतना अच्छा है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। हाँ जी, क्या होगा? ये जितनी भी ये रिटायर्ड अंसारुल्लाह इधर घूम रहे हैं, पता तो चल ही गया है जिन्हें ब्रॉड ज्वाइन की है, जितने भी रिटायर्ड अंसारुल्लाह इधर घूम रहे हैं, तुमने तो नस्लें गुजार दी, अपनी अपनी जिंदगियां गुजार दी, अपनी उम्र गाल ली है पकड़ के, ते मैं खलीफा सानी नु भी वेख लिया, ते मैं नासर नु भी वेख लिया, मैं मिर्जा ताहिर नु भी, खलीफा राबे नु भी वेख लिया। कट गई ना जिंदगी, अपनी नस्लों का ही सोच लो यार। उन्होंने जाके हकीकत दस दो कि पुत्र असी कुफर च, ਅਸੀਂ ਕੁਫਰ ਚ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਮਾਰ ਲਈ ਖੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੀ ਸੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਰਾਸਤ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ, ਕਬਰ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਬਸ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਐ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਾਤ। ਕੀ करोगे? अब तुम्हारी नस्ल करेगी क्या? क्या चाहते हो तुम्हारे बच्चे जवान जैसे बने हैं? क्या चाहते हो तुम्हारे बच्चे जवान जैसे बने कि टीचर के सामने लिखा हो कि दुनिया गोल है, और वो कहे कि मैंने क्या पढ़ा है, तो वो क्या आपने कहा है दुनिया स्क्वायर है। टीचर के बेटा मैंने अभी पढ़ के सुनाया दुनिया गोल है, वो कहे नहीं बेटा नहीं टीचर नहीं दुनिया स्क्वायर है। ये चाहते हो तुम्हारे बच्चे ऐसे बन जाए? क्या चाहते हो? को होश के नाखून लो। मुसलमानों को देखो, रश्क नहीं होता तुम्हें है? ये तो हम बैठे हैं, हम सारे भाई सीना ठोक के सीना कैसे मोहब्बत के साथ अपने नबी का नाम लेते हैं, इस मोहम्मद कुरान की आयत में कैसे अपने नबी का नाम लेते हैं। तुमसे तुम्हारे नबी का नाम निकलवाना पड़ता है, रश्क नहीं आता कभी हम पे।
कि यार हम भी ऐसे हो जाए, हम भी इस तरह ही सीधा चौड़ा करके घूमे। वो अक्सर वो एक स्टोरी होती है ना, वो जेल का कैदी की एक स्टोरी थी, वो जिसको जेल से अदालत लेके जाया जाता था, तो वो एक बड़ी जो प्रिजन वैन होती है, उसकी छोटी सी ऊपर सलाखों की खिड़की से वो बाहर दुनिया को देखता था। आजाद दुनिया घूम रही है, तो रश करता था कि यार ये क्या खुशकिस्मत लोग हैं, आजाद घूम रहे हैं। तुम लोगों को हम ऐसे नहीं लगते? प्रिजन वैन में से तुम ऐसे झांक के छोटी सी अपनी कुएं के बेडों को, तुम छोटी सी दुनिया के अंदर बैठे हो अपनी, वही सच है, वही पूरी दुनिया झूठ है, सिर्फ तुम सच्चे हो। छोटी सी दुनिया बनाई हुई है, छोटी सी तारीख तुम्हें बता दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों जी अजाब आ रहे हैं, क्योंकि अहमदियत को काफिर करार दे दिया था। कभी उस बच्चे ने ये नहीं सोचा, जब बांग्लादेश टूटा तब तो हमें काफिर करार नहीं दिया था, वो नुसरत की वजह से टूटा था अहमदियत की। ये कभी कोई बच्चे ने क्यों नहीं पूछा कि पापा पापा 74 के बाद तो पाकिस्तान उतने का उतना ही है जितना पहले था, 74 से पहले क्यों टूट गया था? हमारी मनुसत की वजह से। ये नहीं कभी किसी ने सवाल पूछा। बकवास ही कर दी ना तारीख के ऊपर, जैसे मर्जी कर लो, छड़नी है जो मर्जी छाड़ दो। नहीं, उस वक्त जब 1971 के अंदर ही सब कुछ हो रहा था, उस वक्त तो ये मुशीर थे, हाँ जी, ये भुट्टो के मुशीर थे, तब तो तकरीरें दिख रहे थे। इनकी वजह से टूटा है। हाँ, ये शामिल थे पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर। भुट्टो की तकरीरें लिख के नहीं देते थे। मुझे तो लगता है वो जो है ना, वो जो कुत्ते के बच्चों जहन्नुम में जाओ, हाँ, वो वाली जो तकरीर है, वो भी मेरा ख्याल है इन्होंने लिख के दी हुई ने है। लिखी होगी। नहीं 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 शाजी नहीं, अब आपने बात करके सीना मेरा खोल दिया, लेकिन आप बात बड़ी पता की कर गए, अधूरी कर गए। भुट्टो ने कहा था सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाओ, ये सुअर का लफ्ज ही मिर्जा ताहिर ने लिखा होगा। एग्जैक्टली। अंदाजा लगे भाई की मेमोरी चेक करें आप। वाह 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 वाह, जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाए, उसने कहा था ना भुट्टो ने। ये मिर्जा ताहिर ने लिखी होगी तकरीर उसकी, वो देखे नीचे। अभी मैंने एक मिसाल बेशक। दी थी, देख ले वो। जब मैंने कहा था अपने बच्चों को आपने जवाद बनाना है, जवाद का मैसेज पढ़ ले आप नीचे। सरकारी करप्टेड इस्लाम वालों, प्लीज कुरान और नबी पाक की तरफ आओ, लोगों को नमाज पढ़ते ना पकड़ो। लो, ये देख ले, ये देख ले। अभी मैं इसको, जब तुम्हें मना किया हुआ है, नहीं शाह साहब, इसको टेस्ट केस के तौर पे अभी मैं पूछ लूं ना, लो रिकॉर्ड, आओ बताओ, सारी दुनिया देख रही है कितने घंटों से, आओ बताओ इनको कि इस्मु अहमद के अंदर कुरान में लफ्ज किसका है? सबको जी जवाब बता दो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुल के बताएं कैसे सब। हैं? हाँ जी, मैं यही जो मैंने लिखा था कि जो इस्लाम को आप लोगों ने करप्ट कर दिया है, तो चले उसको टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी आप 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, आप पांचों अपने अकीदे ही बता दो। एक बंदा अभी बात पता करेगा, चलेगा। एक बंदा, हम आपकी एक-एक तरह नहीं है। करके। हाँ, एक बंदा बात करेगा। एक एक करके पूछ लेते हैं, एक एक करके पूछ लेते हैं। सीकर भाई, ठीक है, सबसे ठीक पहले मैं सबसे पहले मैं पूछता हूँ, मैं खलीफा सबसे पूछता हूँ। काजमी से पूछता हूँ। नहीं नहीं, एक आपने, सेकंड मैं भाई, पूछता हूँ ना, मैं पूछता हूँ। भाई अपने आप काजमी साहब माइक देखें, खोले, काजमी साहब अपने माइक अकीदे खोले। को भी पेश करें ना। यार तुम जवाब अपनी ब्रॉड पे नहीं बैठे, इजी रहो। काजमी साहब माइक खोले, देखें, काजमी साहब अगर आप आपने माइक खोले जल्दी। आपने बड़ी बात की है ना, तो भी चेक अभी कर मुझे लेते हैं। मौका तो दे ना। 1 2 3 4 5 अच्छा, 5 लोग चले बैठे हैं, बारी बारी इंक्लूडिंग कर सीकर लेते हैं। 6 आसिफ, 6 यार लोग। सब्र तो करो। कौन सा भाई मौजूद है हाँ जी? जी। कौन चले कौन भाई मौजूद है? सबसे सब पहले फोन कर ले ताकि मुझे पता काजमी से चले कौन पूछते कौन हैं। मौजूद है। काजमी, सबसे पहले काजमी से पूछते हैं इसके अकीदे क्या है। भाई बोले, सीकर भाई चलो बोले, आ हाजिर है। रहा है, 1 मिनट बिजी होगा। कौन है? जाहिद भाई ने माइक खोल लिया। चले जाहिद जमील से पूछ लेते हैं। जाहिद भाई, जाहिद जमील से पूछ अच्छा जाहिद तो जमील से जाओ, पूछ लेते जवाब हैं ना सबर सबसे तो कर पहले। लो, सबर तो कर लो। जाहिद भाई बताएं कि सूरह सफ की आयत नंबर 6 में और वो सीकर एक साहेब और एक मिनट सीकर जवाब, 1 साहेब, मिनट सबर 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 सबर। सीकर साहेब सूरह सफ की अपने आयत आप को नंबर तो 6 पेश करें में ना। वो अभी पता चल रसूल, जाता है करप्टेड इस्लाम है। देखो फिर आ गया करप्टेड करप्टेड। इस्लाम के मानने वालों, यार देखा, खुद ले लो, इस्लाम भाग की, गया, ये भाग गया, ये इस्लाम भाग का गया। वो हशर कर ये दिया है बच्चा भाग कि गया, अपने ये बच्चा अब भाग जाएगा क्योंकि इसकी मौत है। सूरह सफ इस बच्चे की, सूरह सफ मुझे इसकी म्यूट, मौत है। अच्छा म्यूट ना, तो म्यूट, फिर चुप करो। हम म्यूट किसी को नहीं करते, मुझे बात म्यूट, तमीज से करो, मुझे म्यूट ना बीच में करें। मत बोलो, अच्छा म्यूट कर रहे हो? बीच में मत नहीं, बोलो, हिम्मत पड़ रही, बीच हिम्मत में नहीं मत पड़ रही। बोलो।
बीच में अच्छा मत बोलो। एक सेकंड, म्यूट क्यों तुमने कर रहे हो? ऑफर की, अब हम खुद ऑफर को जवाब देने हाँ लगे। पेश करो अपने आप को एक और, ये ट्रस्ट जितने भाई चले में आ लोग गए, भी अब ज्यादा आ सारे गए आ गए, हैं, मैं बारी अभी बारी पता पूछता चल हूँ। जाता है किसके स्पीकर इस्लाम पे भाई, जाओ, जाना है। म्यूट लगाओ, स्पीकर म्यूट भाई, अभी लगाओ, पता चल म्यूट जाता है लगाओ। किसके इस्लाम जवाद पे भाई जाना है, कौन नबी पाक ऐसे सल्लल्लाहु बात अलैहि नहीं वसल्लम होगी। पे। जवाद भाई माइक जवाब म्यूट ऐसे करे, बात अपनी नहीं पारी में होगी। बोले। वी आर गुड ओ कादियानी। प्यारे भाई अपना प्यारे इस्लाम भाई पेश रुको करो। ना, अब तो मुझे प्यारे भाई पूछने तो पता दो, चले किस पूछने इस्लाम तो पे दो। हो, यार वो भी अभी पता पता चल, चल जाता बात है। तो करने दो ना। दोस्तों ये दुनिया जहान की चैलेंज है बोलियां मेरा, मारेगा, कभी सीकर सूरह साफ चैलेंज पे नहीं है। आएगा। ये 6 लोग अपना अकीदा बता दें। चलो म्यूट लगाओ चैलेंज ना, है बताएं मेरा। फिर। म्यूट लगाओ, हाँ जी अभी पता चल चलो जाता है। म्यूट लगाओ, अभी म्यूट लगाओ। अभी अगर हिम्मत है ना इनमें से किसी ने और यार म्यूट लगाओ, मैं और पूछ रहा हूँ। म्यूट करोगे माँ तो का दूध पिया बताएंगे हुआ इधर। कीदा यार ये के, देखो यार, बोलते ये रहोगे है फिर अहमदी, कीदा ये बताइए। है हम लोग भी यार अच्छा अजीब जी पागल चले। हो यार। जवाब क्या हो गया? ठीक है। डिकोडर भाई, आप बंद करेंगे डिकोडर माइक भाई तो मैं वो आपसे माइक सवाल खोलेगा, पूछता आप हूँ। किसी ने गाली इधर दे माँ रहे का किसी दूध को पिया यार। हुआ है? किसी ने इधर ओए माँ पे चला गया ये तू। अपनी माँ का दूध किसी ने पिया हुआ है? अकीदा बता सकता है? तू लो अच्छा कोई एक नबी मिनट पाक ठहरे, सल्लल्लाहु अलैहि ठहरे, वसल्लम को मानने वाला एक है मिनट इधर? ठहर, ये ठहर, क्या एक है मिनट यार? ठहर जाओ। ले जी जवाद साहब, ले जी सबसे पहले सीकर अंसारुल्लाह, अपना अकीदा बताएगा। अंसारुल्लाह फी हुलुलुल मसीह मऊद हो चुके हैं इस टाइम, ठीक है। मुझे म्यूट ना अंसारुल्लाह करें। फी हुलुलुल मसीह मऊद के अंदर लोगों की माओं पे जाया जाता है सबसे पहले, ठीक हो गया दोस्तों। हमने कितने अखलाक से इससे बात की ना, इसकी माँ पे गए। लोगों को धोखा दे रहे हो, अपना अकीदा तो। ठीक हो, ठीक है, टीकीदा बताते हैं। अब म्यूट लगाओ। हाँ जी चले। भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे एक हो? साइड से शुरू होते हैं, भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे म्यूट ना हो? लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये संजी ठीक है? ठीक ठाक ठीक ठाक। गल सुनो मैं ऑनलाइन है ना, सुनो तो उसको पाइनएप्पल होने। पाइनएप्पल दे नटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुरू करें, कोई मसला नहीं, मेरे से शुरू टॉप से करें। शुरू करते हैं, टॉप से। जी जाहिद भाई, अस्सलाम सूरह वालेकुम। सफ की आयत नंबर 6 में सीकर नबी वो पाक एक रसूल कौन है जिसकी बिशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी? जी जाहिद भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, नाल ही नस उसके गया, अलावा किसी नाल ही नस गया। चल अब नीचे बैठ के सुन जरा, सुन, ठीक है। उसके अलावा कोई इसमें हो सकता है, और अगर कोई कहे मैं हूं तो वो काफिर हुआ। वो पक्का काफिर दिल इस्लाम से खारिज शक्ति है। नहीं है। ठीक है जी, शाजी आप एग्री करते हैं इनसे? सीकर हिम्मत कर लो, सबके सामने सारी दुनिया के आगे हिम्मत कर लो। ठीक भाई है। हिम्मत ले तभी जी, करेंगे हम जब आप सब माइक भाई- बंद करेंगे। जवाब सब साहब भाई सीकर भाई मुत्तफिक 2 है, मिनट मौका दे जरा। सब भाई एक मुत्तफिक मिनट है, सीकर भाई। सब भाई मुत्तफिक है कि सूरह सफ की ओए, आयत नंबर देख 6 लिया है। में नबी पाक के अलावा जो भी खुद को शामिल करता है वो काफिर और मुर्तद है। जी जवाब तो साहब कर अपना कीदा लो। बताएं। चले सीकर भाई मैं अपना अकीदा बताता हूँ। सारे जी, 1 2 सूरह साफ 3 की आयत 4 नंबर 5 6 6, 7 लोग लेफ्ट बन राइट गए। नहीं चले होना, ऊपर मुझे इसमें म्यूट ना लिखा है। कीजिएगा, लेफ्ट राइट नहीं होना। मुझे म्यूट ना कीजिएगा। पहले सीकर सूरह साफ मुसलमान हो, सूरह नबी साफ पाक पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलोगे के तो मानने बोले, वाले वैसे हो, नहीं बोलने दूंगा। अपना सूरह साफ- अकीदा तो बता दो। इतना गंदा किसी गलीस अकीदे ओ पे देख कायम यार हो क्या आदमी है यार। सूरह साफ पे अकीदा बताओ अपना। यार, कैसा अकीदा है? देखो तुम्हें पता है, तुम अपना अकीदा पेश करोगे, इधर ये 9 लोग यार ये देखो ये कैसा एमडी है, ये कैसा एमडी है। नीचे देखो 64 लोग सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं यार, जवाब वैसे के पैरों पे भार डालो। कोई जवाब- अच्छा इंसान है इधर बात करने वाला? कोई अच्छा इंसान है इधर हाँ बात करने वाला? है, पहले रुक जाओ ना, म्यूट लगाओ। कौन है? 2 मिनट लगाओ, कौन? म्यूट लगाओ। यार म्यूट मेरी बात भी तो सुन लो ना भाई मेरे। भाई, सीकर भाई बताओ हर एक से हज़रत ईसा उसका अकीदा अलैहिस्सलाम ने, पूछते हैं। अच्छा रुको, हज़रत ईसा ने किसकी बिशारत दी? बताओ जल्दी बताओ। अभी बताता हूँ तुम्हारी बिशारत दी के किसकी जल्दी दी, जल्दी अभी बताओ। बताता हूँ। हाँ हाँ जी लेफ्ट अभी में- भाई मेरे प्यारे, अपना सबसे पूछ लेते हैं ना, मुझे पूछने दो, हाँ, मुझे पूछने दो ना, अभी एक्सपोज हो जाओगे। इसमें अहमद पे पूछो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें ये कौन सा कोई इस तरह का ड्रामा लगाना, स्क्रिप्टेड ड्रामे लगाना, कौन सी बड़ी बात है? अहमद पे सवाल पूछना, इसमें हाँ अहमद पे अभी पूछो। चले जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर बैठे हैं हाँ। मेरे जाहिद जी जाहिद भाई, इसमें जमील अहमद साहब। पे जवाब दे इनको। जी जाहिद जमील भाई, आपने अकीदे तो बताएं कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं कि हेलो। वफातशुदा मानते हैं? जिंदा मानते हैं या बोलते हैं तो इन चीजों से बाहर आ जाओ जुवैद साहब को नाक को कुछ खुदा का खौफ करे। सूरज जो सामने है, मुल्ला की दौड़ मसीह तक, मरज़ई दी दौड़ हाँ से जी। वफात तक। बोल फिर इसमें म्यूट मत के बोलो, अलावा आज ये ये तहरीर मौका है। लिखी हुई है चुन सामने लिया आपके तुझे भाई ने। मसीह मौद ने। स्पीकर जवाब भाई, के मसीह मौद ने स्पीकर चुन लिया। भाई। बोल के अलावा
ये तहरीर जो इनके भाइयों ने लिखी हुई है, क्या इनके साथ एग्री करते हैं तो ये? भाई डूब ये के हमजी मर साहब जाओ, ने जो म्यूट के तहरीर अलावा लिखी। ऑप्शन ही नहीं है। डूब के मर जाओ, स्पीकर म्यूट के भाई, अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। स्पीकर भाई ये ना स्पीकर कैसे यार, 2 मिनट कमाल हो जाहिद गया। मैंने तबीयत सेट कर देनी है। एक यकीन बंदा करें। बोले, एक बंदा बोले, एक आप बंदा म्यूट बोले। करोगे तो कोई बोलेगा यार। अच्छा पागल हो अच्छा गए, जवाब क्या हो अच्छा, गया? सबसे पहले आप डिकोडर जुबान को डिकोडर से थोड़ा पूछते हैं। आराम दोगे तो वो बात अच्छा करेगा। यार, क्या हो गया एक यार? एक आदमी बात करे यार, एक एक हाँ आदमी एक बात करें, ठीक। अच्छा चलें, चले जी सबसे जवाब पहले भाई क्या पूछ